मैं अक्षय जैन सागर ज़िले का रहने वाला हूँ। एक सागर ज़िले की एक बहुत पिछड़ी हुई तहसील है, केसली तहसील। अ, वहाँ का रहने वाला हूँ। वहाँ का एक बहुत छोटा गांव है, टड़ा। टड़ा गांव से रहने वाला हूँ मैं। तो वहाँ से बेसिक बहुत छोटा स्कूल था, सरस्वती शिशु मंदिर। वहाँ से मैंने प्रारंभिक पढ़ाई की। उसके बाद बोर्डिंग में गुरुकुल गया मैं। एक संस्था है गुरुकुल, वहाँ से पढ़ा मैं। तो बहुत बेसिक पढ़ाई की थी मैंने। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ाकू स्टूडेंट नहीं था। धीरे धीरे मैंने की। और फिर उसके बाद SATI सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, जो विदिशा में है, सेमी गवर्नमेंट है। वहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से मैंने पढ़ाई की। और वहाँ से मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था। लेकिन चूँकि मुझे करना था, ये मेरा पहले से ही एम बन गया था कि मुझे करना है, वो है सिविल सर्विसेज में जाना। तो एम जो रहता है वो बहुत पहले बनाना पड़ता है। और एम आपका यदि बन गया ना, तो फिर उसको पाने के लिए जो हो वो करना पड़ता है। मैंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाकू नहीं था। मैंने जो भी किया है मेहनत से किया है। मेहनत के दम पर ही था। कि ऐसा कुछ रहते हैं कि कुछ बहुत ब्राइट स्टूडेंट हैं जिन्हें गॉड गिफ्ट रहता है। मैं ऐसा कुछ नहीं था। बस पढ़ने में बस एक विश्वास रखता था कि मुझे चाहिए है यदि पद, मैंने सोचा है कि एक लक्ष्य वो मुझे चाहिए है, तो उसके लिए हमेशा, चाहे कैसे भी हो, कितनी भी मेहनत हो, वो मैं कर सकता था। इसमें सभी का योगदान बहुत ज़्यादा रहा। अविनाश सर अविनाश सर की एक बात हमेशा ये रही कि टीचर ही नहीं थे, मेरे लिए बड़े भाई थे। एक्चुअली मैंने 2019 में मैंने पढ़ाई शुरू की थी इसके लिए। 2019 मेरा पहला अटैम्प्ट था। लगातार मैंने प्रीलिम्स क्लियर किए। और उसके बाद लगातार मैंने मेंस भी दिए। 2019 का जो मेरा पहला प्रीलिम्स था, मेंस था, वो भी क्लियर हुआ। इंटरव्यू दिया मैंने। तो बहुत उम्मीद थी उससे भी मुझे कि उसमें अच्छे पद थे, और उस पूरी उम्मीद थी कि उसमें मेरा चयन हो जाएगा। बहुत मेहनत की थी, क्योंकि एक उम्मीद, जब एक जुनून था उस समय कि करना ही है, और ऐसा सोच के आया था कि पहले ही अटेम्प्ट में करके दिखाऊंगा। लेकिन भगवान ने कुछ जो भी चाहा हो कि आगे कुछ और अच्छा पद देने का, जो भी सोचा हो वो सही हुआ जो भी हुआ। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आ गया था, उस दिन सर का मेरे पास पहले कॉल आया। सबसे पहले कॉल आया अविनाश सर का। तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि तुम्हें डरना नहीं है और तुम करके दिखाओगे, ये मुझे विश्वास है। और उन्होंने बोला था कि मैं एज अ टीचर में नहीं बोल रहा हूँ, एज अ बड़े भाई वो मैं बोल रहा हूँ। और कभी भी कुछ ज़रूरत हो तो बस मुझे एक कॉल कर देना। तो एक सपोर्ट सिस्टम रहता है इस जनरी में, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो बस ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये भगवान ने मुझे बहुत सही चीज़ दी कि मुझे गॉड गिफ्ट मैंने ऐसे बड़े भाई की तरह एक टीचर ही दिए, कि जिनके जिनके मार्गदर्शन में बहुत कुछ हुआ है। सर से मैं एक चीज़ और बताऊँ, सर से सभी डरते हैं, ये बात है। आप लोग भी डरते होंगे, ये तो है, क्योंकि सर का नेचर ही है ये कि वो जो चीज़ आपका लक्ष्य है उसके लिए वो बिल्कुल पूरी तरह से सजग रहते हैं कि आपको वो करना है, वो प्राइम है आपके लिए। यदि आपने वो कर दिया, आप अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर वो पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। तो यही था। स्टार्टिंग बहुत प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। 2019 के बाद 20 में मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आया। 21 में भी मेरा ऐसा था कि बहुत ही अच्छे एग्ज़ाम गए थे। बाकी आप PSC के बारे में आप जानते हैं, सब हर एक चीज़ अनएक्सपेक्टेड रहती है। ऐसा था, मुझे पता था कि मेरा 100% है, मुझे लग रहा था मेरा इंटरव्यू कॉल आएगा, और मुझे पता था बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन जो भी भगवान ने चाहा वो नहीं आया उसमें मेरा इंटरव्यू कॉल। बहुत दुखी था उस टाइम पे भी, मैं बहुत दुखी हुआ। लेकिन जो कहते हैं ना कि आगे कुछ ना कुछ होता है, तो उस टाइम पे मैं एक लिख के रखता था कुछ कि अब क्या करें क्या नहीं। तो उसमें एक था कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो वही है कि यदि मुझे पहली बार में वो मंजिल मिल जाती, तो उसका सच में ये स्वाद नहीं रहता जो आज मैं फील कर रहा हूँ। ये एक प्रोफेशन नहीं है ऐसा कि आपको एक कमाई का जरिया नहीं है ये प्रोफेशन।
इस प्रोफेशन को करने यदि मैं चाहता तो इंजीनियरिंग की एक बहुत डिसेंट जॉब मैं कर सकता था। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो बहुत अच्छे पैकेज पे आज प्लेस्ड हैं और बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। वो उसको चाहता तो मैं वो भी कर सकता था, लेकिन ये नहीं। इसको आप एक अर्निंग जॉब ना समझ के कोई आपको चाहिए तो एक प्रोफेशन आप समझिए वैसा, तब आप उसके प्रति पूरी तरह से 100% आप सजग हो पाएंगे कि हाँ हमें ये करना है। ये आपका एक आपको लोगों के लिए, आपको समाज के लिए करने का एक जरिया मिलता है। सबसे सजग माने सबसे सुलभ माध्यम है ये कि जिसके लिए, जिससे आप लोगों के लिए, आप समाज के लिए, आप परिवार के लिए, आप सबके लिए कर सकते हैं कुछ। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एक लक्ष्य यदि आपको बनाना है, आपने सोचा है कि आपको कुछ ऐसा करना है, तो पहले लक्ष्य बनाइए। इस जर्नी में आपके लिए गुरु की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि मार्गदर्शन वही करते हैं। हम स्टार्टिंग में हम बच्चे हैं, हम कुछ नहीं जानते, हम तो ये मानते जो उन्होंने बोल दिया वही है, वही परम सत्य है। बस उस पर आप 100% विश्वास रख के बस आगे बढ़ते जाइए। मेहनत बहुत है, लेकिन ये है कि यदि आप मेहनत कर रहे हैं, आप सच्चे मन से मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत कभी निष्फल नहीं जाएगी, आपको कभी ना कभी फल मिलने वाला ही है। और ये मैं हमेशा मैंने शर्मा एकेडमी में मैंने यहाँ पे इंटरव्यू दिया था। उस टाइम पे सपोर्ट मुझे मिला था, यहाँ का भी मुझे सपोर्ट मिला था। मुझे इंटरव्यू के समय उस टाइम पे गाइड किया गया था कि किस तरीके से मैं यहाँ के इंटरव्यू गाइडेंस का हिस्सा था। उस टाइम पे मुझे सपोर्ट किया गया था। तो आपसे बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक लक्ष्य बनाइए, आपको क्या करना है। यदि आप मन में पहले सोचिए कि हाँ मुझे ये करना है और ये करना है, तो फिर उसके बाद लक्ष्य के बाद आप मेंटर सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद आप बस लग जाइए। मेहनत हाँ एक समय दो बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, लेकिन यदि आपकी मेहनत में सच्चाई है तो ज़रूर होगा आपका। थैंक यू सो मच।